आज भी यहाँ पे अश्वत्थामा अपना इलाज करवाने आते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं उदय सिंह मेघवाल स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। हमारी आज की वीडियो अश्वत्थामा के ऊपर बनी है। अश्वत्थामा की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलेगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है द्वापर युग की, जब अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। गुरु द्रोणाचार्य जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे। अश्वत्थामा के पास बचपन से ही उनके माथे पर एक चमकती हुई मणि हुआ करती थी। वो मणि अत्यंत शक्तिशाली थी। बताया जाता है कि वो मणि जिसके पास भी होती वो इंसान अत्यंत शक्तिशाली हो जाता। अब बात आ जाती है महाभारत युद्ध की। इस युद्ध में करोड़ों अरबों लोगों ने भाग लिया था और इस पृथ्वी की तकरीबन 80% आबादी महाभारत के युद्ध के दौरान समाप्त हो गई थी। अब क्या हुआ कि युद्ध चल रहा था, कौरवों की सेना का नाश हुए जा रहा था और पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण तीनों मारे गए थे। आचार्य द्रोण की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा को बड़ा गुस्सा आया और उसने प्लान बनाया कि वो रात को पांडवों के शिविर में जाके उनकी हत्या कर देगा। उसी रात अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचा। वहां पे 5 जन सोए हुए थे, तो अश्वत्थामा ने उन 5 का सर धड़ से अलग कर दिया। और फिर जब उन्हें देखा तो अश्वत्थामा देखता है कि वो 5 पांडव नहीं बल्कि उनके बेटे हैं। ये सब देख के अश्वत्थामा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है कि तभी वहाँ पे द्रौपदी आ जाती है। द्रौपदी देखती है कि यहाँ से कोई भाग रहा है। द्रौपदी उसका फेस तो नहीं देख पाती, लेकिन ये देख लेती है कि उसके माथे पे कुछ चमक रहा है। द्रौपदी अपने पुत्रों के कमरे में जाकर देखती है तो उनकी हत्या हो चुकी थी। द्रौपदी रोने लगती है। द्रौपदी की आवाज़ सुनकर 5 पांडव वहाँ आते हैं। आकर वो देखते हैं कि उनके सारे पुत्रों की हत्या कर दी गई है। वो द्रौपदी से पूछते हैं कि यहाँ पे कौन आया था। तो द्रौपदी बताती है कि मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन ये देखा कि उसके माथे पे कुछ चमक रहा था। 5 पांडव समझ जाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा था। उसके बाद वो अश्वत्थामा का पीछा करने लगते हैं। महाबली भीम अपनी गदा लेकर अश्वत्थामा के पीछे जाने लगते हैं। महाबली भीम जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, वो अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। आगे जाकर अश्वत्थामा और महाबली भीम का युद्ध होता है। युद्ध के दौरान भीम जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गदा उठाकर जोर से अश्वत्थामा के ऊपर प्रहार करते हैं। अश्वत्थामा तो साइड हो जाता है और वो गदा सीधा जमीन को टकराती है और जमीन में एक गड्ढा बन जाता है, उससे पानी आने लगता है। उसके बाद अश्वत्थामा और भी आगे भागने लगता है और 5 पांडव उसका पीछा करने लगते हैं। आगे जाकर अश्वत्थामा का युद्ध अर्जुन से होता है। अर्जुन जो कि संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। जब अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध हो रहा था तो उस दौरान अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है। ये देख के अर्जुन जी भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं। उसके बाद अर्जुन जी और अश्वत्थामा अपना अपना ब्रह्मास्त्र एक दूसरे की तरफ छोड़ देते हैं कि तभी वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और वो आकर उन दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं और अर्जुन जी से कहते हैं कि आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लीजिए, वरना इस सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये सुन के अर्जुन जी अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कहते हैं कि तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अश्वत्थामा कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र का आह्वान तो करना आता है, लेकिन उसे वापस लेना नहीं आता। मैं इस ब्रह्मास्त्र को किसी और दिशा में मोड़ देता हूँ। ये बोल के अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ देता है, जहाँ पे राजा परीक्षित थे। ये देख के भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से अश्वत्थामा के माथे पर बहुत ही ज्यादा बड़ा घाव लग जाता है। और अश्वत्थामा को ये श्राप देते हैं कि वो इस कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा, दर दर ठोकर खाता रहेगा, कष्ट सहेगा, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करेगा। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और दर दर कष्ट सह रहे हैं। जहाँ पे महाबली भीम जी की गदा जमीन से टकराई थी और वहाँ पे गड्ढा बन गया था, वो गड्ढा आज भी मौजूद है। उसकी खास बात यह है कि जो भी उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, वो तस्वीर उसके कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं होती, कैप्चर ही नहीं होती। और उसके पास ही में एक और सरोवर है
जो कि अश्वत्थामा नाम से जाना जाता है। लोग वहाँ पे हल्दी और तेल चढ़ाते हैं। स्थानीय लोगों का बताना है कि यहाँ पे अश्वत्थामा अपने माथे के घाव का उपचार करने आते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि निकाल ली थी और इसी वजह से उनके माथे पर एक बड़ा घाव बन गया था, और उसी घाव का उपचार करने वो यहाँ पे हल्दी और तेल लगाने आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखा है तो लाइक भी कर ही दिया होगा, और अगर आपके पास कोई सच्ची भूतिया कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाइए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।